हेलो बच्चे, आज मैं आया हूँ आपको बीएड के फर्स्ट ईयर का बाल्यावस्था को समझाने के लिए। जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो है उसमें आपको 20वीं शताब्दी में बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड बाल्यावस्था का क्या स्थिति था उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो कोई भी छात्र हों हमारी बातों को सुनते हों या हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से इस बात को देखिएगा, समझिएगा। जो मैं समझाने को जा रहा हूँ आपको, जो 20वीं शताब्दी में बाल्यावस्था किस रूप में था। 20वीं शताब्दी के मध्य तक औद्योगिकीकरण ने जोर पकड़ लिया, यानी कि औद्योगिकीकरण इंडस्ट्री का जो है सो बहुत ही उद्भव होने लगा। ये 20वीं शताब्दी के मध्य में, इससे पहले तो था लेकिन उतनी ज़्यादा बृहद पैमानों पे नहीं थी। लेकिन मध्य में जैसे ही 20वीं शताब्दी के मध्य आया उसमें जो है सो इंडस्ट्री का जो है सो बहुत ही जोर पकड़ लिया था, बहुत ही विकास होने लगा। धीरे धीरे बच्चों को आर्थिक कार्यों के लिए ज़रूरी समझना कम हो गया। उस समय में पैसा कमाने का काम माता पिता को समझना था। यानी कि पहले युग के समय में 19वीं शताब्दी में, हम पहले भी पिछले की वीडियो में भी दिया था, जो 19वीं शताब्दी में जो है 19वीं से मतलब 20वीं शताब्दी से पीछे अगर आप चले जाते हैं तो उस समय में बच्चे को समझने लगा कि जो नहीं, ये आर्थिक दृष्टिकोण से ये हमको मजबूत करेगा। लेकिन वही चीज़ जो है सो 20वीं शताब्दी के मध्य में आने के बाद पेरेंट्स को ये मालूम हो गया, पेरेंट्स को ये पता चल गया जो नहीं, हमारे बच्चे जो है सो आर्थिक दृष्टिकोण से ये कमाने योग्य नहीं है। ये भी इसको खेलने धूपने की समय है और ये समय जो है सो अपना बाल्यावस्था जो है सो ये खेलने कूदने से लेकर सीखने में अपना समय व्यतीत करें, न कि अर्थ कमाने में। और ये अर्थ अपने आप को जो पेरेंट्स जो हैं, बच्चे के जो माता पिता जो हैं वो अपने आप को, अपनी दायित्व को, अपनी लायबिलिटी को समझने लगे जो नहीं, ये मेरा काम है, कमाना मेरा काम है, बच्चों का काम कमाना नहीं है। ख़ास तौर पर पिता से अपेक्षा हर कोई समझने लगा, जब पिता से अपेक्षा की जाने लगी कि घर के बाहर जाकर वह धन कमाए। समझिए, ऐसा नहीं है। जो ये था कि जो उस समय में 20वीं शताब्दी में भी महिलाओं पे इतनी जोर नहीं थी, लेकिन पुरुषों पे पूरी यानी कि पिता पे पूरा जोर था, जो वो घर से बाहर जाकर कमाकर कुछ धन अर्न करे। ये चीज़ जो थी आपको जो बच्चे में परिणाम स्वरूप अधिक बच्चे पैदा करने को आर्थिक बोझ समझना आरंभ हो गया। जो कि मैं पहले पिछले भी वीडियो में बताया था, जो एक समय थी जो 18वीं और 19वीं शताब्दी सब में जो बच्चे जितनी पैदा की जाए आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं था। उसको आर्थिक बोझ नहीं समझा जाता था। ये समझता था तो चलो भाई, अगर हम 10 पैदा किए तो 10 व्यक्ति जो है सो काम करेगा, कुछ अर्न करेगा। ये आपको 19वीं शताब्दी तक था। लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में आने के बाद मध्य तक जो पेरेंट्स के बीच में व्यक्ति में जागरूकता आई और जागरूकता के साथ साथ वो समझने लगा नहीं, ज़्यादा बच्चे अगर मैं पैदा करता हूँ तो ये बोझ होगा, ये आर्थिक बोझ ये आरंभ हो गई थी। साथ ही बच्चों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हुई। ऐसा नहीं है, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता में भी वृद्धि हो गई। समझ गए, बच्चों के परवरिश के बदले कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा शिथिल हुई। ऐसा नहीं था कि बच्चे के जो ठीक है हम परवरिश कर रहे हैं, तो पहले के समय में क्या था, बच्चे की परवरिश कर रहे हैं तो नहीं, ये अर्थ जो है सो हमको ला कर देगा, कहीं से कुछ धन ला के देगा। वो चीज़ सब थोड़ा हटने लगा। पेरेंट्स अपने आप को समझने लगा ये हमारे बच्चे हैं, इस बच्चे का जो है सो काम इस तरह का है जो ये सिर्फ पढ़ाई करेगा, न कि या कुछ सीखेगा, ये अपनी बाल्यावस्था को अच्छी तरह से जिएगा। समझ गए, वो चीज़ थी। लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में आने के बाद ऐसा कुछ नहीं था। समझ गए, और बच्चे जो है सो अपने आप को समझने लगे। जो बच्चे में भी ये चीज़ थोड़ी बहुत जागरूकता आने लगी, खास करके उससे ज़्यादा पेरेंट्स में, माता पिता में ये चीज़ आ गई और समाज में भी इस चीज़ का जो है सो फैलाव होने लगा। जो नहीं, बालक जो है सो श्रमिक नहीं है, श्रम नहीं वो करेगा, वो मजदूर नहीं है, उसको अभी सीखना है। समझ गए, उसकी प्रौढ़ावस्था जो है सो अच्छी हो जाए, इस चीज़ की जो है सोच हर पेरेंट्स में आना शुरू हो गया था ये 20वीं शताब्दी के मध्य तक। और हम आगे फिर पुनः आपको अगली वीडियो लेके आएंगे बीएड के फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। धन्यवाद।